आज अपन जानते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म अपन कहते हैं कि द सब्सटेंसेस व्हिच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ बिग मैग्नेटिक फील्ड टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दे गेट वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिज्म अपन ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं और वो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होते हैं। तो अपन कहते हैं कि जब अपन किसी इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड कर देते हैं, ठीक है, तो इसकी जो टेंडेंसी होती है मूव करने की वो होती है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करती है। ठीक है, तो अपन कहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो अपन एक्सप्लेनेशन के अंदर अपन इसके अंदर कहेंगे कि द एटम्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पोजेस अ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ द केसलेस रैंडम मोशंस ऑफ द एटम्स नो नेट मैग्नेटाइजेशन इज सीन बट इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें कहते हैं विच इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ एंड एट द लो टेम्परेचर द इंडिविजुअल एटॉमिक डाइपोल मोमेंट कैन बी मेड अ अलाइंग एंड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज अ बी। जैसे अगर अपन मान लो वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। अगर अपन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा जैसे अपर पार्ट वाला सेक्शन जो है इसका अलाइन करना स्टार्ट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जब अपन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे तो इसके जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल हैं इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, उन सब का अलाइनिंग डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन को यहाँ पे कह रखे हैं कि द फील्ड लाइंस गेट कंसनट्रेटेड इनसाइड द मटेरियल एंड द फील्ड इनसाइड इज इनहेंस्ड। अब कहता है व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू अ स्ट्रॉन्गर पार्ट। ठीक है, दैट इज़ जैसे अपन एल्युमिनियम या सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट STP है ना, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर कहते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, दूसरा है उसके बाद है क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ क्या कहता है, इसी से क्यूरी लॉ का इन्वेंशन हुआ था। क्यूरी ने अपना एक टेम्परेचर के बारे में बताया था। तो इसमें अपन को कहा कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जो अपन मैग्नेटाइजेशन देते हैं। ठीक है, तो अपन कहते हैं I=C/V0/T। ठीक है, जहाँ पे C जो है वो क्यूरी कांस्टेंट का काम करता है, तो यहाँ से chi m से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। chi m अपन C/μ0/T भी कह सकते हो आप, है ना। तो ये चीज़ें अगर μ0 को अपन इधर ले आते तो अपन को ये चेंज हो जाता, अपन कह सकते हैं। अब कहते हैं कि देयरफॉर C इज कॉल्ड क्यूरी कांस्टेंट। ये इसका ग्राफ दे दोगे आप, ये डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूरी लॉ के बारे में। ठीक है, तो अपन सिंपल सा कह देंगे कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, दैट इज़ I=C/V0/T आ गया। ठीक है, इसको अपन μ0 के टर्म्स में अपन लिख सकते थे, तो इसको अपन कह दिए chi m=C/μ0/T। ठीक है, तो यहाँ पे C को क्यूरी कांस्टेंट कहेंगे। यही एक सेचुरेशन रीजन होता है, जैसे ये कर्व बना और ये यहाँ पे जा कर के सेचुरेशन रीजन को क्रिएट कर लेता है, फिर ये कांस्टेंट रेट में चलता चला जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल chi m और T के बीच में भी रिलेशनशिप दे देंगे। तो अपन कहते हैं इसके अंदर कि द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद मैग्नेटिक फील्ड V0/T इज डाउन इन फिगर। अब कहता है एट द पर्टिकुलर स्टेज ऑल द एटॉमिक डाइपोल्स प्रेजेंट इन द स्पेसिमेन अलाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, एंड दिस लीड्स टू सेचुरेशन रीजन। जैसे स्टार्टिंग में वो रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर अपन बढ़ाते चले जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके अपना एक रीजन तैयार कर लेता है और उसी रीजन के अलाइन में ये सारे मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको बच्चों है फेरोमैग्नेटिज्म।
फेरोमैग्नेटिज्म अपन कहते हैं कि द सब्सटेंसेस विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, है ना, व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर अपन उसको प्लेस्ड कर दें, ठीक है, तो अपन कहते हैं दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ अपन कह सकते हैं दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। ठीक है, इसमें अपन को एक क्यूरी-विस लॉ भी आ जाता है, जिसमें अपन इसको कहते हैं कि दिस डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक सस्केपेबिलिटी सी अपन में टी माइनस के टी सी अपन क्रिटिकल टेम्परेचर को कहते हैं, और टी अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, सी को क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, कायम अपना सस्केपेबिलिटी हो गया। तो ये क्यूरी-विस लॉ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे अपन क्रिटिकल टेम्परेचर निकाल सकते हो, ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट की सी की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई एक वेरिएबल होगा उसको अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना रहता है इस रीजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इसके जो है डोमेन थ्योरी के बेसिस के ऊपर अपन इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल के लिए। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप लोगों को कोई ज़्यादा खास इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ पोर्शंस डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का पोर्शन जो है इसके अंदर रिमूव भी किया गया है। ठीक है, वो एक बार सिलेबस पे भी मैच कराना है। अब जब अपना ऑफ क्लास होगा ना तो उसमें अपन इसको देख लेंगे कि कुछ इसमें अगर कमी रह गया है या कुछ इसमें से और हटाने हैं तो वो देख लेंगे अपन उसको। ठीक है, अभी तो अपन को ये तीनों मटेरियल के बारे में कम से कम इतने नॉलेज तो होने ही चाहिए, जिसमें क्यूरी लॉ आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। इस क्यूरी लॉ को आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों।